हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टेक्नो चैनल। गाइस 21 जुलाई 2024 को हमने एंजल वन के ऊपर एक वीडियो बनाया था जहां पर हम लोगों ने समझा था कि एंजल वन का स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से 45% डाउन पर ट्रेड कर रहा है और उसका मेन रीजन यदि ढूंढा जाए कि किस रीजन की वजह से ये 45% डाउन आया, वहां पर निकल के आ रहा था लॉट ऑफ न्यूज। क्या न्यूज थी? बेसिकली हमने न्यूज को फाइंड आउट किया, वहां पर क्लियरली समझ में आ रहा था कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट एंड सेबी की नजर है कि हम लोग एफएनओ के ऊपर लगाम लगाएं, जिससे कि जो रिटेल ट्रेडर है वो लॉस पे लॉस किए जा रहा है, उस लॉस से उनको बचाया जा सके। भाई कैसे आप लोग बचाओगे? उनका था मानना था कि कहीं ना कहीं टैक्सेस ज्यादा बढ़ सकते हैं, हम लोगों की जो एक्सपायरी हो रही है काफी ज्यादा, उन एक्सपायरी को कम करके हम इस तरीके के जो एफएनओ के ऊपर लगाम लगाएंगे। क्या वो चीजें इंप्लीमेंट हुई? हमने भी वहां पर समझा था कि कौन सी चीजें इंप्लीमेंट हो सकती हैं, ये समझना बेहद जरूरी है। बिकॉज रीजन क्या है, एंजल वन का रेवेन्यू जो ज्यादातर आता है वो फ्यूचर एंड ऑप्शन से आता है। ये हम सभी को पता है, जो ब्रोकरेज आती है फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट से, सबसे ज्यादा रेवेन्यू 80 to 85% कहीं ना कहीं एंजल वन का वहीं से आता है। तो ये डेफिनेटली उस न्यूज की वजह से पैनिक सिचुएशन क्रिएट हुई और वो आप लोग चार्ट के ऊपर कहीं ना कहीं क्लियरली देख सकते हो। अभी चीजें क्लियर होती हुई नजर आ रही हैं, इवन क्लियर हो चुकी है। हमारा बजट अनाउंस हो चुका है, वहां पर एसटीटी चार्ज को इंक्रीज किया हल्का सा, उसका कोई भी इंपैक्ट बहुत बड़ा हम लोगों को देखने को नहीं मिलने वाला है। तो क्या ये स्टॉक को रिवर्स क्यों नहीं किया सर? क्या रीजन है? देखिए, जब भी कोई स्टॉक नीचे आता है वहां पर उसको नीचे आने के बाद में एक फॉर्म बनाना पड़ता है क्लियरली कि वो किस तरीके से निकले कि वहां पर रिटेल ज्यादातर कैप्चर ना कर सके और ऑपरेटर अपनी तरीके से स्टॉक को ऊपर ले जा सके। तो यहां पर हम लोग टेक्निकल को समझने की कोशिश कर रहे होंगे कि बेसिकली एंजल वन में ऊपर जाने की क्या प्रोबेबिलिटी नजर आती है, साथ ही साथ क्या ये और नीचे जा सकता है क्या। अब गाइस यहां पर हम लोग एंजल वन के चार्ट को देखते हैं, देन वहां पर चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर यदि हम लोग एंजल वन के चार्ट को देखें तो क्लियरली हम लोगों को क्या चीज नजर आ रहा है, यहां पर एंजल वन एक कंसोलिडेशन फेस करता है, यहां पर हमको एक रैली मिलती है, रैली के बाद में यहां पर यदि आप लोग देखने लगो तो ये एक काफी लंबा कंसोलिडेशन फेस हम लोगों को दिखाई दे रहा है। यहां पर आप लोग क्लियरली देख सकते हो ये वाला जो जोन है वो एक कंसोलिडेशन फेस का जोन था। देन अभी स्टॉक प्राइस जो ट्रेड कर रहा है वो कहां पर ट्रेड कर रहा है, यहां पर स्टॉक प्राइस का ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होकर एक अच्छी रैली दी, देन यहां पर ये लगभग 44% डाउन आया और अभी लगभग जो कि ये एक रेजिस्टेंस हुआ करता था उस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट देके ऊपर गया। कहीं ना कहीं ये सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा और यहां पर अपनी सपोर्ट जो कि इसकी एक मेजर सपोर्ट कहीं ना कहीं हम लोग बोल सकते हैं, उस मेजर सपोर्ट पर ये ट्रेड कर रहा है। अब ये तो हो गई एक ब्रॉडर पिक्चर जो हम लोगों ने कहीं ना कहीं वीकली टाइम फ्रेम में ये चीज निकाल ली कि कहीं ना कहीं जो स्टॉक प्राइस है वो लगभग इस सपोर्ट के आसपास हम लोगों को देखने को मिल रहा है। यहां पर हम लोगों को दो चीजें क्लियरली नजर आ रही हैं कि स्टॉक प्राइस यहां से ये सेलिंग आया था, यानी कि ये हमारा कहीं ना कहीं सप्लाई जोन बना था, उसके बाद में यहां पर हल्का सा रेजिस्टेंस फेस किया, देन यहां से ब्रेकआउट करके ऊपर गया था। तो ये एक जोन जो है यानी कि जो 2000 के आसपास का जोन हम लोगों को नजर आ रहा है, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है कहीं ना कहीं स्टॉक प्राइस के पास में है। अभी जो ट्रेड कर रहा है वो 2152 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है और एग्जैक्टली अभी हुआ क्या है, वहां पर दो बार इस सपोर्ट को ऑलरेडी टेस्ट कहीं ना कहीं कर चुका है और वहां से बाउंस लेने का ट्राई कर रहा है। लेकिन ये एक बड़ी पिक्चर हो गई। अब इसको थोड़ा सा हम लोग छोटे भाग में डिवाइड कर के देखते हैं, यानी कि डे टाइम फ्रेम पर देखने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली चीजें चल क्या रही हैं। मैंने क्या बोला था कि यहां पर जनरली स्टॉक बेसिकली करता क्या है, यहां पर हम लोगों ने क्या चीजें देखी कि यहां आया, इसके बाद में यहां से ये रिटर्न गया। देखो चीजों को समझिएगा, थोड़ा सा टेक्निकल में क्या है ना, कई लोगों को लगता है कि यार ये क्या कैंडल में यहां पे बता रहे हैं, लेकिन ये कैंडल जो है ना, एक एक कैंडल कुछ ना कुछ बताने की कोशिश कर रहा है यदि आप लोग उसको बारीकी से समझो। यहां पर आप लोग क्या देख पा रहे हो, स्टॉक प्राइस यहां से डाउन आया, देन यहां से एक शार्प फॉल आया, शार्प फॉल आने के बाद में कहीं ना कहीं ये लो बनाया। क्या यहां पे जब ये अगेन लो आया नीचे, क्या इसने इस एसएल को काटा? नहीं काटा। देन यहां से ऊपर जाके इसको एटलीस्ट ये एसएल को काटना था, यहां पर ये एसएल कट चुका, अगेन ये ऊपर गया, देन ये वाला एसएल भी कहीं ना कहीं यहां पर ब्रेक हो चुका है और अभी ये एक कंसोलिडेशन फेस में ट्रेड कर रहा है और अभी कहां ट्रेड कर रहा है, अपने सपोर्ट के जो मेजर सपोर्ट है वहां पर ट्रेड कर रहा है। सर इसने जब यहां पर एसएल काटा, यहां से भी बैक जा सकता था, ये अपने मेजर सपोर्ट पर नहीं था, तो कहीं ना कहीं
हमारे पास में एक रेफरेंस है कि ये मेजर सपोर्ट है, मेजर सपोर्ट के आसपास ये एसएल ऑलरेडी काट चुका है और यहां पर ट्रेड कर रहा है। तो ये तो हो गई एक पिक्चर। एंड यहां पर आप लोग देखोगे एक इंपॉर्टेंट चीज, स्टॉक प्राइस किस प्रकार नीचे आया है। यहां से यदि मैं एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करता हूं, यहां से यदि मैं एक ट्रेंड लाइन को क्लियरली ड्रॉ करने लगूं, तो यहां पर हमको क्या नजर आ रहा है, यहां पर क्लियरली नजर आ रहा है कि स्टॉक प्राइस इस ट्रेंड लाइन के सहारे हम लोगों को नीचे आते हुए दिखाई दे रहा है। ये गया ऊपर, यहां पर ब्रेकआउट देने की कोशिश करा लेकिन ब्रेकआउट नहीं हुआ, ब्रेकआउट फेलियर के साथ में नीचे आया, कोई भी ग्रीन कैंडल के साथ में जो है ट्रेंड लाइन को ऊपर क्लोज नहीं किया, देन नीचे आके कहीं ना कहीं यहां पर ट्रेड कर रहा है। अभी हम लोगों को क्या नजर आ रहा है, यदि यहां पर आप लोग क्लियरली देखने लगो, थोड़ा सा चीजों को समझिएगा, क्लियर तरीके से आपको चीजें विजिबल होंगी यदि आप लोग सही तरीके से देखोगे। ये जो ट्रेंड लाइन है यहां पे ये जो बन चुकी है वो पूरी तरीके से कहीं ना कहीं नैरो हो चुकी है। जब भी स्टॉक प्राइस कुछ इस तरीके से जो है फंसे और यहां पर जब क्या होता है नैरो होता है, वहां पर चांसेस होते हैं कि कहीं ना कहीं ब्रेकआउट हमको मिले, ब्रेकआउट मिलके ऊपर निकलने की कोशिश करता है। तो पूरी तरीके से यहां पर देखोगे ये फर्स्ट टच, सेकंड टच, थर्ड टच, फोर्थ टच होके यहां पर कहीं ना कहीं ट्रेड कर रहा है। तो चांसेस क्या नजर आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस जोन से इस टेक्निकल के अकॉर्डिंग ये ऊपर निकल सकता है। अब यदि ये यहां से ऊपर निकलता है तो यहां पर हम लोगों को चांसेस क्या नजर आ रहा है, यदि यहां से ऊपर निकलता है तो ये अपने टॉप पर जाएगा, यानी कि जहां से ट्रेंड लाइन बेसिकली स्टार्ट हुई है। तो ये हमारा टॉप है। यदि हम लोग यहां तक बेसिकली गेन देखने लगे तो यहां पर आप लोग क्या देखोगे, यदि हम लोग ब्रेकआउट से भी देखें कि एटलीस्ट जो इसका जो ब्रेकआउट होगा वो यदि इस हाई को क्रॉस करता है, यहां पर जो कंफर्मेशन हम लोगों को मिलेगी वो कंफर्मेशन बेसिकली कहां पर मिलेगी, जैसे ही ये वाले जो पॉइंट है कहीं ना कहीं इस लेवल के आसपास ये निकलता है, वहां से एक हाई तेजी जो है हम लोगों को देखने को मिल सकती है। ये जो लेवल है वो लगभग 2300 रुपए के आसपास है, कहीं ना कहीं इस ऊपर के हाई को तोड़ेगा, वहां से चांसेस है कि ये स्पीड में निकल सकता है। लेकिन यहां से यदि हम लोग देखने लगे, यदि ये अपने टारगेट तक जाता है, टारगेट इन द सेंस ऑल टाइम हाई तक जाता है, तो वहां तक यदि हम लोग गेन बेसिकली समझने लगे करंट मार्केट प्राइस से, यदि आप लोग देखोगे और इसके ऑल टाइम हाई तक यदि हम लोग देखने लगे तो लगभग 80% के गेन हम लोगों को नजर आते हैं, जो कि हम लोगों को पूरी तरीके से क्लियर है। क्या चीज क्लियर नजर आ रही है, एक तो हमको यह क्लियर नजर आ रहा है कि कंपनी का फ्यूचर क्लियर नजर आ रहा है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में हम सभी को पता है कि आगे ये 100 सालों तक चलने वाला है। यहां पर जो पार्टिसिपेट करने वाले लोग हैं वो कम नहीं होने वाले, बढ़ने वाले हैं। यदि यहां पार्टिसिपेट करने वाले लोग बढ़ेंगे तो सीधा फायदा किसका होगा, जो भी स्टॉक ब्रोकर है उनको फायदा होने वाला है। तो ऐसा नहीं है कि एंजल वन ग्रो नहीं करेगा, ओनली 5 पैसा ग्रो करेगा या जीरोधा ग्रो करेगा, डेफिनेटली एंजल वन भी ग्रो करने वाला है। तो ये चीज क्लियर नजर आ रही है। साथ ही साथ स्टॉक प्राइस अपने ऑल टाइम हाई से 40% डाउन है, जहां पर कंपनी की सस्टेन करने की प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट 99% है। वो कंपनी हमको ऐसे वैल्यूएशन पर मिल रही है कि 40% डाउन है। दूसरा पॉइंट, कहीं ना कहीं टेक्निकल में भी हम लोगों को सपोर्ट नजर आ रहा है कि काफी अच्छी तरह से ट्रेंड लाइन के नीचे आ चुका है। यहां पर एक सपोर्ट क्रिएट ऑलरेडी है, एक अच्छी सपोर्ट जो है पर कहीं ना कहीं हम लोगों को मिल रहा है। तो काफी सारे डॉट जो है कहीं ना कहीं कनेक्ट हो रहे हैं और एक अच्छा पोटेंशियल गेन भी नजर आ रहा है कि यदि हम लोग ऑल टाइम हाई को भी टारगेट रख के चलें तो भी हमारे पास में एक 80% का टारगेट है, जो कहीं भी नहीं लगता कि 1 ईयर के आसपास कहीं ना कहीं इसको बीट आराम से करते हुए दिखेगा। इवन 6 मंथ में भी बीट कर सकते हैं, क्योंकि ये चीजें ज्यादा दिन तक जो अच्छी कंपनी है वो नीचे सस्टेन नहीं करती हैं। तो ये केवल और केवल मैं स्टडी पर्पस से आप लोगों को बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। यहां पे मेरी कोई भी एडवाइस नहीं है कि आप इसको बाय सेल या होल्ड करो, ना ही मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइस हूं। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, कोई भी इन्वेस्टिंग करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछें या फिर अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करें, जब भी अपनी हार्ड एंड अर्न मनी को कहीं ना कहीं लगाएं, बिकॉज वो सबसे महत्वपूर्ण है। यदि आप मेरी बात मान के किसी भी स्टॉक में पैसा लगाते हो तो ये आपके लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। आप लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी सर टेक्निकल एक बार क्लियरली बताइए कि क्या प्रोबेबिलिटी कहीं ना कहीं नजर आ रही है। तो ये हम लोगों ने टेक्निकल को समझा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।